Good morning, students of class 5. Today, once again, we are going to complete the remaining exercises of chapter 7, that was the helping verb. In this exercise, we have already solved exercise A, B, C, and from D, we have to solve today. So, I think you will be ready with me. In exercise D, we have to make 10 meaningful sentences from the table given below. So, I have already taught you what is the helping verb and kinds of helping verb. Helping verb is also known as auxiliary verb. So, helping verb and auxiliary verb are the same, but there are two kinds of helping verb. I have already taught you that primary auxiliary verb and the modal auxiliary verb. I have also explained their number and their uses. So now you have to solve the exercises from D to one time. I will explain once again how to solve you, and in the next class I will solve these exercises and tally with yours. So please listen carefully what you have to do in these exercises. Okay, so let's consider. हेलो, तो देखिए ये एक्सरसाइज डी है। इसमें एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको कैन और कुड का इस्तेमाल करना है। अब इससे आपको 10 ऐसा सेंटेंस बनाना है जो कि सार्थक हो, यानी मीनिंगफुल हो। तो आप इससे इस टेबल की मदद से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको एक दो उदाहरण देकर के बता दे सकता हूँ। जैसे कह सकते हैं, कैन आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका कलम उधार ले सकता हूँ। इसी तरह कुड आई हैव सम आइसक्रीम, या यूँ कह सकते कुड आई हैव योर बाइक, क्या मैं आपका बाइक ले सकता हूँ। इस तरह से आप 10 सेंटेंस बना देंगे जो कि मीनिंगफुल है। बहुत ही आसान है, हम समझते हैं आप सभी लोग खुद से इसे बना सकेंगे। ठीक है, अब आइए ई और एफ में क्या करना है ये जैसा समझिए। ये रहा आपका ई एक्सरसाइज। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, चेंज द सेंटेंसेस बिलो इनटू पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट में आपको इन सेंटेंस को बदलना है। राइट सेंटेंसेस इन डिफरेंट वेज यूजिंग बिल, कैन, वुड एंड कुड, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कहता है कि इन चारों का इस्तेमाल करके आपको सेंटेंस बनाना है, यानी एक सेंटेंस को 4 तरह से आपको बनाना है। बिल का भी यूज़ करना है, कैन का भी यूज़ करना है, वुड का भी यूज़ करना है और कुड का भी यूज़ करना है। जैसा कि फर्स्ट वाला आपको करके बता दिया गया है। देखिए पहला में क्या क्या, शो मी द टिकट, मुझे अपना टिकट दिखाइए। तो इसको आप बिल का यूज़ करते हैं, बिल यू शो मी द टिकट प्लीज़, ऐसे कह सकते हैं, बिल यू शो मी द टिकट प्लीज़। आप कहते हैं वुड यू शो मी द टिकट प्लीज़। उसी तरह कैन यू शो मी द टिकट प्लीज़। उसी तरह कह सकते हैं कुड यू शो मी द टिकट। अब आप इस ध्यान से देखिए कि कैन और बिल का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं लास्ट में, लेकिन जब वुड और कुड का करते हैं तो प्लीज़ का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो उसी तरह से दूसरा में है वेट ए मिनट, तो क्या कहेंगे, बिल यू वेट ए मिनट प्लीज़। फिर दूसरा में आप कह सकते हैं कैन यू वेट ए मिनट प्लीज़। फिर आप तीसरा में कह सकते हैं वुड यू वेट ए मिनट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, कुड यू वेट ए मिनट, इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो आपका ये पूरा का पूरा 4 का 4 एक्सरसाइज, ये 1 तो हो गया, 1 नंबर क्वेश्चन, 2, 3 और 4 आपको खुद से बनाना है। ठीक है, अब आप आ जाइए एफ में। एक्सरसाइज एफ देखिए जो आपके स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। इसमें देखिए क्या कहता है,
Read the given situations. Write sentence in different ways using will, would, shall and can in your notebook. One has been done for you. इसमें भी वही काम करना है कि एक सेंटेंस को 4 तरह से बनाना है। कैसे बिल का यूज़ करना है, वुड का इस्तेमाल करना है, शैल का और कैन का। अब देखिए जैसे बताया गया है, इसमें आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे कि एक सेंटेंस है, ऑफर समबडी टू कैरी हिज सूटकेस। किसी व्यक्ति का सूटकेस ले ढोने के लिए आप उसको प्रस्ताव रखिए, ऑफर दीजिए। तो इसको आप क्या कह सकते हैं, आई शैल कैरी द सूटकेस, या वुड यू लाइक मी टू कैरी द सूटकेस, शैल आई कैरी द सूटकेस, कैन आई कैरी द सूटकेस। इस तरह से आप बनाएंगे। तो उसी तरह देखिए दूसरा आप बना सकते हैं, ऑफर समबडी टू गेट ए टैक्सी फॉर हिम। तो क्या कहेंगे, आई शैल गेट ए टैक्सी फॉर यू। इस तरह से कहेंगे, क्या, आई शैल गेट ए टैक्सी फॉर यू। फिर क्या कहें, वुड यू लाइक गेट ए टैक्सी फॉर यू। इस तरह से कह सकते हैं। उसके बाद कह सकते हैं, शैल आई गेट ए टैक्सी फॉर यू। इस लास्ट में कह सकते हैं, कैन आई गेट ए टैक्सी फॉर यू। इस तरह से करके आप चारों को बनाएंगे, ठीक है ना। अपने मन से बनाइएगा, ज़्यादा बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा बिना किसी की मदद का। अब आइए जी में, एक्सरसाइज जी है, ये देखिए आपके सामने है। इसमें क्या करना है जो देखिए पहले पढ़िए। रीड द सिचुएशन एंड राइट सेंटेंसेस विद शुड। चूज वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स टू मेक सेंटेंसेस वन हैज बीन डन फॉर यू। कहता है कि ये जो सेंटेंस है उसको सिचुएशन के अनुसार शुड का इस्तेमाल करते हुए, जो एक्सिलरी वर्ब है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब शुड का, उसका इस्तेमाल करते हुए आप एक सेंटेंस बनाइए। और उसके बनाने के लिए आपका मदद के लिए कुछ वर्ड्स बॉक्स में दिया गया है, उन बॉक्स का इस्तेमाल करते हुए आप बना सकते हैं। योर फ्रेंड हैज़ बीन इल फॉर 3 days, यू से टू हिम। यह कहता है आपके दोस्त जो है, मित्र हैं, 3 दिनों से बीमार है, तो आप उसे क्या कह सकते हैं, यू शुड सी ए डॉक्टर। तुम्हें एक डॉक्टर से मिलना चाहिए, यही सलाह देंगे ना कि आपको एक डॉक्टर से मिलनी चाहिए। समवन टायर्ड आउट, यू से टू हिम। कहता है कोई थक गया है, तो आपको क्या कहना चाहिए, यही ना कि आपको आराम करनी चाहिए, तो यू शुड टेक रेस्ट, है ना। देखिए तीसरा में, यू हैव एग्री टू लेंड ए बुक टू योर फ्रेंड, यू से टू हिम। आपने अपने मित्र को बुक देने के लिए, अपनी किताब देने के लिए सहमत हो गए, तो आपको क्या कहना चाहिए उसे, कि यू शुड टेक द बुक फ्रॉम मी। इस तरह आप मुझसे किताब ले सकते हो, इस तरह से आप कहेंगे, तो ये भी आपका बन जाएगा बहुत ही आसानी से। अब देखिए मस्ट और मसंट दो है। मस्ट तब हम लगाएंगे जबकि हम किसी काम को करने का संकेत करना ही चाहिए, तब हम मस्ट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो उस काम को यदि करने की मनाही है तो हम क्या, मसंट। मस्ट प्लस नॉट, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, मसंट। अब देखिए यहाँ कुछ पिक्चर दिया गया है और बॉक्स में कुछ वर्ड्स भी दिए गए हैं। तो पहला मैप क्या देख रहे हैं कि लेफ्ट मुड़ने की ओर इशारा कर रहा है। जो पहला साइन है वो क्या बता रहा है कि लेफ्ट मुड़े, तो क्या देंगे, यू मस्ट टर्न लेफ्ट फ्रॉम हेयर। यहाँ से आपको अवश्य ही बाएं मुड़ जाना चाहिए। और दूसरे पिक्चर में जो आप देखिए नल है, टैप है, और उसको वहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, इसलिए मना करना चाहिए, है ना, कि नहीं करना चाहिए। यू मस्टंट ड्रिंक द वाटर, आपको ये पानी बिल्कुल ही नहीं पीनी चाहिए। थर्ड में देखिए कैमरा है और उस पर कटिंग किया हुआ है, मतलब इस स्थान पे आप फोटो नहीं ले सकते हैं। प्रोहिबिटेड प्लेस होता है ना कुछ, जहाँ की निषेध होता है कैमरा चलाना, कैमरे से पिक्चर लेना, तो वहाँ आप क्या मस्ट करेंगे या मसंट करेंगे, मसंट करेंगे। यू मसंट टेक फोटोज हेयर। फोर्थ नंबर में देखिए वहाँ स्टॉप का निशान है कि यहाँ रुकना है आपको, तो यू मस्ट स्टॉप हेयर। ये अब यहाँ देखिए इस जगह पे कुत्तों को नहीं लाना है, तो यू मसंट ब्रिंग डॉग्स हेयर, है ना। यहाँ नो स्मोकिंग जोन है, तो क्या लिखेंगे, यू मसंट स्मोक हेयर, ठीक है। तो इस तरह से आप डी से लेके फन टाइम तक का सॉल्यूशन कर लीजिएगा। हम अगले ही क्लास में इसको मिलवा देंगे, ओके। फिर बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर का शुरुआत करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, वी विल सी अगेन।